सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम अपनी पुस्तक वलरी के पाठ 5 कौन अमीर के पृष्ठ संख्या 34 पर दिए गए पठित गद्यांश में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। ये पढ़ते हैं अपने गद्यांश को। मछुआरे ने अपनी नाव उनकी नाव की ओर मोड़ी। नाव को अपने पास आता देख सेठ की जान में जान आई। सेठ ने गिड़गिड़ाकर मछुआरे से अपनी नाव में बिठा लेने की प्रार्थना की और कहा, भैया तुम तो मेरे लिए भगवान का रूप धर कर आए हो, बस मुझे किनारा लगा दो। मैं अपनी सारी संपत्ति तुम्हें दे दूंगा। मछुआरा चुप रहा और सेठ को सहारा देकर अपनी नाव में बिठा लिया। नाव किनारे की ओर चल पड़ी। मौत का भय मिट चुका था। घबराहट भी कम हो चुकी थी। सेठ की व्यापारिक बुद्धि ने उससे कहा, तुमने सारी संपत्ति देने की बात कहकर मूर्खता की। सब कुछ इसे दे दोगे तो तुम कैसे जियोगे? तो इस गद्यांश में से हम अब आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे जिनके उत्तर आपको इसी गद्यांश में से ढूंढने हैं और हमें बताने हैं। तो चलिए अपने प्रश्नों के साथ आप सभी के समक्ष आ गए हैं, तो सभी तैयार हो जाइए। यह कार्य आपको अपनी पुस्तिका में करना है। इसी प्रकार आपको दिनांक, कक्षा कार्य, सोमवार, पाठ का नाम और पृष्ठ संख्या लिखनी है व पठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो हम गद्यांश तो पढ़ ही चुके हैं, तो आइए चलते हैं इनके प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। कौन भगवान के रूप में मदद करने आया था? तो कौन आया था भगवान के रूप में मदद करने? इसका उत्तर आपको उसी गद्यांश में से मिलेगा कि मछुआरा भगवान के रूप में मदद करने आया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नाव किस ओर चल पड़ी? ध्यानपूर्वक सुनिए। नाव किस ओर चल पड़ी? नाव किनारे की ओर चल पड़ी। तो सही उत्तर है नाव किनारे की ओर चल पड़ी। हमारा अगला प्रश्न है, सेठ ने मछुआरे को क्या देने का वादा किया? तो क्या वादा किया था सेठ ने? सेठ ने मछुआरे को अपनी सारी संपत्ति देने का वादा किया। दोबारा जानते हैं इसका उत्तर। सेठ ने मछुआरे को अपनी सारी संपत्ति देने का वादा किया। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। तो दिए गए शब्दों के हमें अर्थ लिखने हैं। जान में जान आई, इसका अर्थ होता है, सोचिए, जान में जान आई का अर्थ होता है मुसीबत से निकलने पर चैन महसूस करना। दूसरा हमारा शब्द है संपत्ति। संपत्ति यानी कि हमारी धन दौलत। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित शब्दों के वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर हमें दो शब्द दिए गए हैं। पहला शब्द है भय और दूसरा है प्रार्थना। तो इन दोनों शब्दों के आप वाक्य बनाएंगे और कार्य को पूरा करेंगे। धन्यवाद।